पार्ट की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर तो वे बात घुमाते हुए कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब मैं ऐसे बोल रही थी कि उसने कहा था ना कि उसके कुछ क्वेश्चन उससे नहीं बने अच्छे से, तो उसके नंबर इतने अच्छे कैसे आ सकते हैं। वे कहती है कि मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गई थी, तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करोगी जिया, आखिरकार हम अच्छी बहनें हैं और हमारा बर्थडे भी एक ही दिन आता है। यहाँ पर तो जिया भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करूँगी, और जानबूझकर कहती है कि ओ हाँ, तुम किट्टू की जो पेन तुम ले गई थी उसे लौटाना याद रखना, तुम जल्दी में किट्टू की पेन ले गई थी। वो कहती है शौक होते हुए कौन सा पेन, और वो उस पेन की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम्हारी वजह से मैं सबसे लास्ट रैंक में आई हूँ, तुम्हें पता है। बीच में जवान कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, और जिया ने एग्जाम दिए हैं, तुम्हारा इससे क्या संबंध है, इतनी बड़ी होकर तुम अपने ग्रेड अच्छे ना आने पर किसी और को ब्लेम कर रही हो। यहाँ पर जिया सोच रही होती है कि तुमने पास्ट लाइफ में मेरी लाइफ चुरा ली थी और मेरी लाइफ इतनी बदतर बना दी थी, और मन में सोचती है कि इस लाइफ की तो अभी शुरुआत हुई है। फिर यहाँ पर जिया चौहान के पास जाकर कहती है कि मुझे ना तुमसे कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो क्या हम चलते चलते बात कर सकते हैं। वो कहता है ज़रूर। चौहान की बातों से लगता है कि वो जिया में इंटरेस्टेड है। जिया कहती है कल मेरा बर्थडे है, तो क्या मैं तुम्हें इनवाइट कर सकती हूँ, मैंने तुम्हें कभी इनवाइट नहीं किया है। चौहान कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम बुला सकती हो। पीछे वे सोच रही थी कि मैं धीरे धीरे तुमसे सारी चीज़ें छीन लूँगी, इस पेन की तरह मुझसे दोबारा गलती नहीं होगी। बाद में वे जिया की कुछ ड्रेसेस चुराने के लिए आई थी, वहाँ पास से वो ड्रेसेस लेकर चली जाती है और मन में सोच रही थी कि इस ड्रेसेस को ले जाने के बाद मैं जांग फैमिली की डॉटर बन जाऊंगी। दूसरी तरफ वो जब वहाँ से चले जाती है, वहाँ पे जिया खड़ी हुई थी, कहती है कि ये वही दिन है जब तुमने मेरी लाइफ पूरी छीन ली थी। और जिया यहाँ पर सोच रही थी कि अगर तुम किसी और की कपड़े चुराती हो तो तुम किसी और की लाइफ में जाओगी, फिर तुम्हें वही लाइफ मिलेगी। नेक्स्ट सीन में जब वो कार में जा रही होती है तभी उसे कॉल आती है उसके फादर की, जहाँ पर उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम्हारे फादर थोड़ा टाइम बाद आएंगे तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए। यहाँ पर तो जिया कह रही होती है कि मैं आपके साथ केक करने के लिए वेट करूँगी। उसके फादर कहते हैं कि तुम अपनी फादर की गुड डॉटर हो। फिर यहाँ पर सोचने लग गई थी जिया कि उसकी पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या हुआ था, जहाँ पर उसके फादर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और कहते हैं कि तुम मुझे पापा क्यों कह रही हो। उसके फादर की तो पूरी मेमोरी ही चली गई थी और वे वो कह रहे थे कि तुम मेरी प्यारी डॉटर हो। यहाँ पर तो जिया कह रही होती कि तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया। वो कहती है तुम्हें बस इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, अब से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई। और वहाँ पर जो मेड थी वो भी कहती है कि अब से मेरी बेटी जांग फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर है, तो प्लीज़ मेरी बेटी से तुम दूर रहना। और वहाँ पर भी वेवे ने कहा था कि तुम बस एक सपोर्टिंग रोल हो, और वहाँ पर वो लोग हंसने लग गए थे। यहाँ पर जिया कहती है कि मैं तुम्हें वो सब नहीं छीने दूंगी जो तुमने मेरे साथ पहले किया था। जब वो अंदर जा रही होती है तभी वहाँ पर मेड खड़ी होती है। मेड कहती है कि मैम आप प्लीज़ 1 मिनट रुकिए, वो तो उसी की मॉम थी वेवे की। जिया कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। मेड कहती है कि वो मेरी बेटी जो है बस एक बर्थडे पार्टी कर रही है, आप दोनों अच्छी सिस्टर्स हो ना, आप बस थोड़ा वेट कर लो जब तक उसकी पार्टी फिनिश नहीं हो जाती। वो तो उस मेड की बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगी थी। मेड कहती है कि आप इस तरह बिहेव मत करिए एक बिगड़ैल लड़की की तरह, उसका बर्थडे तो शायद ही कभी आता होगा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा सम्मान नहीं दे सकती। जिया कहती है कि वो इस स्थान पर कब्जा कर रही है, मेरे घर पर कब्जा कर रही है, और तुम मुझसे रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर मेड सोचती है कि वेवे ने मुझे थोड़ा देर प्रिटेंड करने के लिए कहा था, फिर उसके फादर जो है उसे अपनी डॉटर के रूप में पहचानेंगे, फिर मैं जांग फैमिली की वाइफ बन जाऊंगी। वो इस मेड को एक स्लैप जड़ देती है। मेड कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिया कहती है कि तुम तो बस मेरी एक सर्वेंट हो ना, मैं तुम्हें पोलाइटनेस से बोल रही हूँ तो फिर तुम मान ही नहीं रही हो, तुम्हें मुझे इस तरह खींचने का साहस किसने दिया। बस यहीं पर खड़ी रहो, अगर तुमने दोबारा जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी डॉटर को यहाँ से निकाल दूंगी। यहाँ पर मेड तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे अपनी सारी बेटी के जो करतूतें थे उसे पता थी। अंदर तो पार्टी चल रही होती है। जब वहाँ पर जिया आ जाती है वहाँ पर तो सभी लोग कह रही होती हैं कि वे तो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और वो भी अपनी पढ़ाई करते हुए हाँ हाँ कह रही होती है सबसे झूठ।
और कहती है कि इसे तुम लोग अपना घर समझो, ऐसे समझ कर पियो। जिया कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था, वो कहता है कि तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो, यहाँ की सबसे एल्डेस्ट लेडी का बर्थडे है आज, तुम यहाँ पर स्मेल करते हुए आ गई ना, तुम रियलिटी में यहाँ पे एडवांटेज लेना चाहती हो। यहाँ पर विवे कहती है कि हाँ मैं झांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हूँ। यहाँ पर विवे बेशर्मों की तरह कहने लगी थी कि तुम मेरी परमिशन के अंदर कैसे आ गई, और आने के बाद तुमने मुझे हेलो तक नहीं कहा। जिया कहती है कि जब मैं यहाँ पर अपने घर वापस आई हूँ तो मुझे तुमसे हेलो क्यों कहना चाहिए। वहाँ पर तो सभी लोग कहने लग गए थे कि तुम उसके घर को अपना घर कैसे कह सकती हो, और ऐसे ही यूं ही यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल मच रहा होता है। विवे कहती है कि मैं अपने फादर को कॉल करती हूँ। फिर वो कॉल करती है। विवे को पता था कि जिस नंबर को कॉल करना है वो ब्लू कलर का होगा। फिर वो कॉल करती है। दूसरी तरफ एक पर्सन को दिखाया जाता है, क्योंकि विवे ने किसी और के कपड़े चोरी किए थे, इसलिए उसको लाइफ मिली हुई थी। वहाँ पर वो जो पर्सन होता है वो कहता है कि लगता है मेरी डॉटर का कॉल है। विवे कहती है कि फादर मेरे ना बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पार्टी में आएँ, क्या आपके पास टाइम है। वो फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो अभी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही है मेरी। एक्चुअल में वहाँ पर उसके फादर तो गैम्बलिंग खेल रहे होते हैं। विवे कहती है कि यहाँ पास मुझे काफ़ी सारे लोग परेशान कर रहे हैं। फिर वो पर्सन कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ। और यहाँ पर उसके फादर अपने पार्टनर से कह रहे होते हैं कि मैंने अपने गैम्बलिंग के कर्ज का भुगतान करने के लिए एक ट्रिक निकाल ली है, और कहते हैं कि आज मेरी डॉटर का 20 बर्थडे है, इसलिए मैं उसे आपको यहाँ पर ले आऊँगा और मैरिज करवा दूँगा। और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर तो विवे की बाकी सभी लोग इतनी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि इतने बड़े रिच पर्सन तुम्हारे लिए अपनी प्रोजेक्ट को छोड़कर आ रहे हैं। फिर यहाँ पर भी जिया अपने फादर को कॉल करने लग गई थी। विवे कहती है तुम मेरी नकल कर रही हो कॉल करने की, और उसका फ़ोन पटक देती है। यहाँ पर तो सभी लोग उसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। एक लड़की तो वहाँ पास आती है और कहती है कि ओह सॉरी ये केक मुझसे गिर गया। विवे कहती है कि इस केक की कीमत कुछ डॉलर्स होंगी, और जिया से कहती है कि शायद ये तुम्हारे फादर की एक दिन की सैलरी हो। और जिया को परेशान करते हुए कहती है कि नील डाउन होकर बैठो और इसे खाओ, इसे वेस्ट मत करो। जिया कहती है कि मेरे फादर ने ये केक मेरे बर्थडे के लिए ऑर्डर किया था, इटालियन मास्टर ने इसे आज सुबह बनाया था। इस केक की वैल्यू 6 लाख है, स्पेशल एयर ट्रांसपोर्ट से। ये केक तो प्राइसलेस है, और जो यहाँ पर एक छोटा सा केक का पीस गिरा है तुम उसको दर्जन डॉलर पर तौल रही थी, वो पूरे 50,000 युआन का है, और तुम लोगों ने इसको वेस्ट जो कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। और जो यहाँ पर जो सब लोग रेड वाइन की बॉटल पी रहे हो, ये मेरे फादर ने ऑर्डर की थी, इसका प्राइस 1 मिलियन है, और इसे कप की कीमत 2 लाख युआन है। वहाँ पर जो सभी लोग उस कप को देखकर डरने लगते हैं, कहते हैं कि क्या 2 लाख युआन की है ये चीज़ इतनी महंगी। वो लड़की कहती है कि तुम्हें इतनी क्लियरली कैसे पता है। फिर वे कहती है कि प्रिटेंड करना बंद करो, चाहे ये चीज़ कितनी भी महंगी क्यों ना हो, ये आपकी तो नहीं है, ये मेरे फादर की तरफ से एक गिफ्ट है, मैं इसका यूज़ जैसे चाहे वैसे कर सकती हूँ। इतने में ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।